हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे अपने घर की साफ सफाई में लग चुकी हूँ। पंखे की हालत आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका है। और मेरे घर में पंखे इसलिए ज़्यादा गंदे होते हैं क्योंकि मेरे घर में धूपबत्ती और वो कॉइल वाली जो धुएं वाली बत्ती होती है ना, वो ज़्यादा जलती है, इसलिए पंखों का ऐसा हाल हो जाता है। तो मैं बेडरूम के पंखों की साफ सफाई कर रही हूँ। बाकी टीवी वाले रूम की तो साफ सफाई जो पंखे हैं ना, वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसे ही होता है, कभी मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। जिस दिन मुझे एक्स्ट्रा कोई काम होता है, जैसे कोई घर की ज़्यादा साफ सफाई होती है या फिर मुझे कुछ बनाना होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो देख सकते हैं इतना सारा कूड़ा ये पंखे में से गंद निकला था, क्योंकि जब पंखा चल रहा था तो डेली रात को वो ब्लैक ब्लैक गिर रहा था, झाले जो होते हैं। तो हस्बैंड नहा नहा धो के पूजा वगैरह कर चुके हैं। तो मेरा सुबह का यही रूटीन होता है कि मैं पहले पूरे घर की साफ सफाई करूं और देखूं कि कहाँ पे झाले लगे हैं, कहाँ पे जो है क्या चीज़ गंदी है और क्या साफ सफाई करनी है। तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ और रात को सोने से पहले मैं सोच लेती हूँ कि मुझे कल क्या कुछ करना है। वैसे कोई प्लानिंग तो नहीं होती है मेरी, लेकिन मुझे पता होता है कि मेरे को ये चीज़ करनी है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कभी सुबह 5 बजे उठ जाऊँ, कभी 6 बजे उठ जाऊँ, क्योंकि आजकल फिर से मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। बेटे का स्कूल कंटिन्यू चल रहा है। तो जब मैंने झाले झाड़े तो पूरे घर में ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो जहाँ जहाँ ब्लैक हो गया था वहाँ पे मैं पोछा मार रही हूँ, क्योंकि मैंने कल पूरे घर की पोछा मारा था। तो इसलिए मैं पूरे घर की अगर पोछा मारूंगी तो मेरे कमर में फिर से दर्द हो जाएगा। तो एक दिन छोड़ के ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक का निशान था ना, मैंने बस वहीं वहीं पोछा मार लिया। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनाऊंगी अपने और बेटी के लिए। तो अब मैं देखूंगी कि मुझे और क्या चीज़ें करनी है। और आज मुझे घर के लिए ना एक ईवल आइज़ बनानी है। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मैं ये वाला डीआईवाई करूँगी। तो लेकिन पहले उससे पहले मैं घर के सारे काम निपटाऊंगी। बेटा स्कूल जा चुका है, उसका मैंने टिफ़िन दे दिया, हस्बैंड को टिफ़िन बना के दे दिया। लंच में मैंने उनको चावल और कढ़ी बना के दिया है। और उनके भी नोज़ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं कभी बताऊंगी। अभी हमने कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिया है। हम देख रहे हैं कोई अच्छा डॉक्टर। और मुझे तो जब से ये चीज़ पता चली, मेरे दिल में इतनी ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो गई है ना कि मैं क्या बोलूँ। मेरे तो मतलब होश ही उड़ गए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या करूँ, कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ, क्या कहाँ पे लेके जाऊँ। तो देखते हैं, मैं पता कर रही हूँ, हस्बैंड भी पता कर रहे हैं। तो जब मेरे बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो मैं सिंक को भी डेली इस तरीके से ब्रश से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, ताकि कहीं पे कोई गंदगी ना रह जाए। तो किचन की साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए, और इनफैक्ट हर महिला के लिए ज़रूरी होती है। हर घरेलू लेडीज़ जो है वो यही कोशिश करती है कि उसका किचन साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि किचन में खाना बनता है और यहीं से हमारे घर की अच्छी वो होती है। क्या मैं बातें भूल जाती हूँ, वो होती है। देखो, मैं बातें करते करते ना भूल गई। तो आज की जो वीडियो है ना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने शूट किया है। तो जब मैंने किचन की साफ़ सफाई कर ली तो यहाँ पे मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए, क्योंकि मैं शाम को कुछ आलू की पूड़ी बनाऊंगी, लेकिन कुछ आलू की उबली वाली सब्जी भी बनाऊंगी। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा रूटीन कितना हार्ड वर्किंग होता है। मैं मतलब सिर्फ घर के कामों के अलावा बहुत सारी चीज़ें करनी करनी होती है मुझे। मुझे घर भी देखना होता है, मेरे पास 3-3 बालक हैं, उनको भी देखना होता है। तीनों बालक के कब क्या उनको खाना है, कब क्या नीड है, कब बच्चे क्या बोल दे बनाने के लिए, वो भी देखना पड़ता है। फिर प्लस हमारे जो सबसे लाडले जो हमारे बालक हैं ना, वो तो लड्डू गोपाल हैं। आपको पता ही है वो कितने नटखट, कितने शरारती होते हैं। उनका भी कब क्या खाने का मन कर जाए, तो उनके अकॉर्डिंग भी मुझे चीज़ें देखनी पड़ती है। ओके, तो गाइज यहाँ पे मेरे कुछ मनी प्लांट मैंने लगा रखे हैं। सभी को मैंने कांच की जो जैम की बोतलें आती है उनमें लगा रखी है, कुछ बड़ी अचार की कांच की बोतलों में लगा रखी है, और किसी में तो रूट्स आ गए हैं। अभी ये मैं 4-5 दिन पहले ही लेकर आई हूँ। किसी किसी में थोड़े थोड़े से रूट्स आ गए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और किसी किसी में अभी नहीं आए हैं। कुछ के तो मैंने पत्ते भी बॉटल में लगाए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी पत्ते लगाए थे, उनमें भी रूट्स आ गए थे।
और आपको बता दूँ, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या रीज़न है, मेरे घर में जो मनी प्लांट है ना, वो कभी लगता ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मनी प्लांट को लगाने की, इनकी सेवा भी करती हूँ, इनको इनकी ग्रोथ भी करने की कोशिश करती हूँ। जो कुछ भी हो पाता है मैं पूरी सेवा करती हूँ। और ऐसे में हर मतलब हर चीज़ की सेवा करती हूँ। आप सबको पता ही होगा कि अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ में लेती हूँ तो उसको कोशिश करती हूँ कि पूरी तरीके से निभाऊँ। तो ये बहुत सारे जो है मैं आंटी के यहाँ से लेके तो आई थी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब मुझे अभी इनका आगे का रिज़ल्ट नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल इनमें थोड़े-थोड़े से रूट्स जो है आने लग रहे हैं। और इनको नहला रही हूँ मैं पत्तों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इनको भी ठंडक की ज़रूरत पड़ती होगी। तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने पानी चेंज किया था, तो 4-5 दिन के बाद मैं फिर से पानी चेंज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर एक तरफ रख दूँगी मैं आलू उबलने के लिए, फिर दूसरी तरफ फिर मैं कपड़े लगाने के लिए जाऊँगी मशीन में और कपड़े लगाऊँगी। उसके बाद नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी, और उसके बाद लड्डू गोपाल का भी भोग बनाना है। तो देखती हूँ आज मैं क्या बनाऊँगी। तो ये देखिए ज़रा सा रूट आ रखा है, इसमें नहीं आया था जो मैंने अभी आपको दिखाया है, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा रूट्स आप देख सकते हैं आ रहा है। तो देखते हैं, भगवान अगर चाहेंगे तो अच्छे से ये फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि जब मेरे पौधे मरते हैं ना, तो जितना इनको दुख नहीं होता उससे ज़्यादा मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे पौधों को कोई दिक्कत आती है। तो मैं एक एक करके जितने भी मैंने मनी प्लांट्स कांच की बोतलों में लगाई थी, उन सब का पानी चेंज कर दूंगी और उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। तो ऐसे ही मेरा बिज़ी रूटीन होता है। सुबह कभी 5 बजे उठना होता है, कभी 6 बजे उठना होता है। वैसे तो हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम 6:30-7 बजे भी उठ जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुकर जो है मेरी सीटी ले रहा था, तो मैंने ओवर सीटी हो गई थी, तो मुझे लगा मेरे आलू जो है गल ना जाए, तो फिर फटाक से मैंने कुकर को भी कुकर की सीटी, क्या ही बोल रही, कुकर की सीटी, सॉरी गाइज, माइंड मत करना। गैस मैंने बंद कर दिया है और अभी मेरे एक ही चूल्हा जल रहा है, जिससे मुझे खाना वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। मैंने हस्बैंड को बोला है कि इसको सही करा के दो मुझे, वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक छुट्टी मिलती है उसमें भी मैं मतलब कुछ ना कुछ काम निकल आता है। तो मैं जो है उनको ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी वो खुद से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस यही रीज़न था। तो अभी मैं क्या करूँगी, आलू तो उबल गया है, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे ना इविल आइज़ देख रही हूँ। मेरा बहुत टाइम से इविल आइज़ बनाने का मन कर रहा था, तो फाइनली मुझे ये कार्डबोर्ड मिला था, तो इसी पे मैं इविल आइज़ ड्रॉ कर रही हूँ। और काफ़ी टाइम से सोचा था कि मैं एक इविल आइज़ खुद से डीआईवाई करके बनाऊँगी। तो कोई भी कार्डबोर्ड हो, डिब्बा हो, काँच हो, बोतल हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। इन सभी का एक बहुत अच्छा यूज़ है, और डीआईवाई करना और बहुत अच्छी थेरेपी मानी जाती है माइंड के लिए, और काफ़ी काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं आपके माइंड पे। तो ये जो है थोड़ा सा ना थिन था, तो मुझे इसको डबल लेयर में करना पड़ेगा, तो इस वजह से थिन था कि ठीक था। बोल गई हूँ मैं, तो 2 लेयर काट रही हूँ, और कैसे मैनेज करती हूँ ये भी आप लोग इस वीडियोज़ में आप देख पाओगे। कि पहले तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया, कट किया, और इसको चिपका के मैं इसको होल्ड करके रख के चली गई थी। और आप सबको पता मैं क्या करके आई हूँ, मैं नहाने गई थी। जब तक ये सूख रहा था तब तक मैं नहा के भी आ गई थी। तो यहाँ पे मेरे चश्मे का डंडी मेरे बेटे ने तोड़ दी, तो उसको मैं सही करने की कोशिश कर रही थी, बट हुआ नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पे साइड साइड में पेपर टेप लगा रही हूँ। और अगर आप लोग भी चाहे तो इस तरीके का ईविल आइज़ बना सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बताओ ईविल आइज़ बहुत पसंद है, बाकी आप लोग अपना बता देना। उसके बाद फिर मैंने उसके आइज़ का जो सर्कल होता है वो भी चिपका के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपना लहसुन प्याज और मसाले का जो तवे पे भूनती हूँ ना मैं, खड़े मसाले, उनको भून के मसाले पीस के और सब्जी बना के उसके बाद जो है मैं बेटे को लेने जाऊँगी। तो जब तक वो सूख रहा था ना, मैं फटाफट नहा के भी आ गई और पूजा भी कर लिया, उसके बाद वीडियोज़ ऑन किया। तो मेरे काम जो होते हैं ना ऐसे ही होता है। और तैयार भी हो गई हूँ, मैंने मेकअप भी कर लिया है, अगर आप लोगों को नज़र आए तो। क्योंकि फिर मेरे को ये रहेगा कि बेटे को लेने जाने के लिए मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो
अभी भी मेरे पास बहुत टाइम था। ये होता है फ़ायदा सुबह जल्दी उठने का। बहुत टाइम था बेटे को लाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं पहले सब्ज़ी बना के उसके बाद जाऊँगी। और देखिए फिर मैंने मसाला डाल दिया भुनने के लिए। जब तक मसाला भुन रहा है, मैं यहाँ पे वाइट जैसो लगा रही हूँ। और आज फर्स्ट टाइम मैंने जैसो घर पे बनाया, होममेड जैसो बनाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मुझे जैसो के साथ फर्स्ट टाइम काम करके ना बहुत अच्छा लगा। मैं अब कोई भी डीआईवाई करूँगी ना, तो मैं पहले जैसो अप्लाई करूँगी अकॉर्डिंग टू वाइट कलर के जो है उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया मुझे जैसो का। तो मुझे पर्सनली बताऊँ, मुझे जैसो बहुत अच्छा लगा, तो मैं आगे से जैसो के साथ ही काम करूँगी। तो अब मैं इनको 2 बार 3 बार कर रही हूँ क्योंकि जैसो बहुत ज़्यादा बच गया था। फिर वो उसको रख दिया मैंने सूखने के लिए। सब्जी भी बन गई थी। अब मैं बेटे को स्कूल से ला रही हूँ, 2 बजे का टाइम है और फटाफट इसको स्कूल से लाऊंगी। जब मैं इसको स्कूल लेने जाती हूँ या फिर बेटी लेने जाती है, तो इसको आइसक्रीम तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए होती है। तो मैंने 4 आइसक्रीम ली है 4 लोगों के लिए। बेटा तो यहीं पे खोल के खाना शुरू कर दिया और 2 बालक तो हमारे घर पे हैं, एक मैं खुद हूँ। तो पहले मैं घर जाऊंगी और लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी आइसक्रीम का, क्योंकि गर्मी है तो उनको भी आइसक्रीम वगैरह ठंडी चीज़ें ना बहुत पसंद आती है। तो आज की वीडियोस में आपको मेरा पूरे दिन का रूटीन भी देखने को मिलेगा कि एक बिज़ी हाउसवाइफ मॉम जो होती है कैसे अपने लाइफ को मैनेज करती है। शादी से पहले एक ज़िंदगी अलग थी कि आप अपने मन से कभी भी उठिए, कभी भी खाइए, कभी भी पीजिए, कभी सोइए, मतलब कोई बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन शादी के बाद फिर बच्चा होने के बाद तो ज़िंदगी मतलब पूरा बिज़ी रूटीन हो जाता है। ऐसे ज़िंदगी मतलब चेंज होती है ना कि हमें भी नहीं पता चलता है। तो फिर मैं फटाफट घर लेकर आई। बेटा गया नहाने और उतने में मैंने पूड़ियाँ भी छान ली और अब हमने लंच भी कर लिया। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, अपने पैंट वगैरह भी चेंज कर लिए और अब शायद शाम का रूटीन है। हाँ, शाम के 6 बज गए थे और मैंने 1 घंटे का रेस्ट भी किया है। सो के उठी, फिर मैं लड्डू गोपाल के लिए चाय बना रही हूँ। तो गर्मियों का मौसम है तो ठंडक भी ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे सबके लिए ठंडे ही बना रही हूँ और अपने लल्ला के लिए भी ठंडे ही बना रही हूँ। सबके लिए अलग अलग बना रही हूँ। अपने और बेटी के लिए ग्लूकोन डी बनाई और लड्डू गोपाल के लिए और बेटे के लिए रूह अफ़ज़ा बना के दिया मैंने यहाँ पे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हो जाएगी जब तक चाय पकेगा, तो तब तक मैं पूजा वगैरह भी कर लेती हूँ। ओके, तो फटाफट मेरा यहाँ पे पूजा का भी रूटीन स्टार्ट हो जाता है। शाम के 6 बजे मैं पूजा करती हूँ और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल भी हमारे जो हैं आ गए थे मंदिर में। मैं पहले उनको एसी में ही रखती हूँ, पूरे दिन वो हमारे साथ ही रहते हैं, कमरे में बेडरूम में ही रहते हैं। क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है तो मैं उनको लिविंग रूम में अकेला कभी नहीं रहने देती हूँ, उनको हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ। तो शाम की यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगाएंगे, फिर हम सब भी चाय पियेंगे। और इविल आइस को मैंने उतना ही छोड़ा था वाइट जैसो करके। तो उसके बाद हमने चाय वगैरह पी, फिर मैं यहाँ पे आ गई अपने काम को फाइनल करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया भक्ति गाना, क्योंकि भक्ति गाना के बगैर मेरा कोई काम नहीं चलता। शाम को मैं लगा देती हूँ, सुबह 2 घंटे चला देती हूँ और इससे मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कोई भी डीआईवाई करती हूँ ना तो मुझे मन को बहुत सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी फटाफट इविल आइज़ को कलर कर रही हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं। मैं एक लाइन गोल्डन का दूंगी, बाकी लाइट ब्लू एंड वाइट का लाइनिंग बना रही हूँ। बीच में एक ब्लैक बना दूंगी। बहुत सुंदर इविल आइज़ बना था और स्टार्टिंग में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ऐसा ही रूटीन मेरा रहता है। मैं जब उठती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे आज ये चीज़ करनी है, डिसाइड भी कर लेती हूँ, क्योंकि रात को सोच के सोती हूँ कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है तो कल करनी है। तो बस ऐसे ही होता है कि जब माइंड में चल रहा होता है ना तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। तो मेरा मतलब एक तरह से मेरे अंदर ना जिद टाइप का भी है। तो मैंने कहीं लाइट कहीं डार्क ऐसे मैंने कर लिया। फिर बीच में मैं एक ब्लैक सर्कल बना लूँगी। इससे हमारा इविल आइज़ जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इतने पे भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने माचिस की एक डिब्बी ली नई और उसमें मैंने माचिस की तीलियों से इसके आइज़ की लेसेस वगैरह बनाई। उसके बाद मुझे फाइनल अच्छा लग रहा था इविल आइज़ बनने के बाद। तो आप लोग ऐसा सर्कल में भी बना सकते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का डीआईवाई आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगा करे या फिर मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिला करे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। हम भी बहुत मेहनत करते हैं अपने वीडियोस में। ऐसा नहीं है कि बस उठे और बस आपको कुछ भी दिखा दिया।
तो मेहनत तो देखो हर कोई करता है, उतना ही मेहनत मैं भी करती हूँ। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को संभालते हुए, अपने घर को संभालते हुए भी सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। ये भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुझे खाना बनाना या फिर झाड़ू पोछा बर्तन यही नहीं रहता है, मुझे सारी चीज़ें देखनी होती है। तो हर वीडियोज़ में मैं यही बोलती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी मेहनत दिखे, क्रिएटिविटी दिखे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो मैंने उसको भी रख दिया ईविल आइज़ को सूखने के लिए। अब मैंने जो दोपहर में कपड़े धुले थे, उनको मैं यहाँ पे बालकनी पे डालने के लिए आ गई, सूखेगा कपड़े। तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि आप मतलब कैसे क्या होगा, कुछ कमी ना रह जाए घर में, नहीं तो कुछ सुनने को ना मिले कि तुम घर में पूरे दिन करती क्या हो, तुमने ये चीज़ नहीं की, तुमने वो चीज़ नहीं की। तो अब देखिए मेरी छोटी सी बालकनी में आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये सब डीआईवाई किया, सब कबाड़ से जुगाड़ कर करके मैंने अपने बालकनी को डेकोरेट किया है। बट अभी पूरा नहीं दिखा रही हूँ आपको। मैंने पूरा टोटली जो कबाड़ होते हैं ना, मुझे जो भी कबाड़ा मिलता था ना, उन सभी से मैंने अपने घर की ये जो बालकनी है ना, उनको सजाया है। तो गाइज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये ईविल आइज़ कैसा लगा। मुझे एक्चुअली 2 डीआईवाई बनानी थी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं एक ही शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को